हाँ तो दोस्तों नमस्कार। फिर से हम आपके लेके आए हैं आपके अपने YouTube चैनल पर गुरु कृपा क्लासेज 96 पर। दोस्तों आपको पता है राजस्थान पुलिस की डेट आ चुकी है दोस्तों, जो आपकी 13 से 15 तारीख तक मई में 2 पारियों में आयोजित होगी दोस्तों। अब हमारे उस टारगेट बैच को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। जो हमारा टारगेट बैच चल रहा था दोस्तों, अब उस पर आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस उपलब्ध रहेगी दोस्तों। देखते हैं आपकी जो राजस्थान की पुलिस की परीक्षा होगी, जो 2 पारियों में आयोजित होगी दोस्तों, जिसकी डेट दे दी गई है 13 से 15 मई, जिसमें दोस्तों 2 पारी में लिखित परीक्षा होगी। हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस। कौन सी डिवाइस चल रही थी? इनपुट डिवाइस चल रही थी दोस्तों। इनपुट डिवाइस में दोस्तों पिछला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने कीबोर्ड तक करा दिया था दोस्तों, जो कि कीबोर्ड सबसे प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस थी दोस्तों। आज दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं हम दोस्तों माउस। दूसरे नंबर की इनपुट डिवाइस होगी दोस्तों माउस होगी। यह देखो दोस्तों, जो आपकी इनपुट डिवाइस है, सबसे पहले ये माउस इनपुट डिवाइस है दोस्तों। कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये माउस है ना, जो माउस आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। कौन सी डिवाइस है दोस्तों? पॉइंटिंग डिवाइस भी है दोस्तों। ये माउस आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों माउस से संबंधित कि माउस में कितने बटन होते हैं दोस्तों। माउस में 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं दोस्तों? 3 बटन होते हैं। पहला होता है लेफ्ट बटन, दूसरा होता है दोस्तों राइट, पहला लेफ्ट दूसरा राइट, और तीसरा बटन होता है स्क्रॉल का दोस्तों। ठीक है, हमारे माउस इनपुट डिवाइस जिसमें देखो 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट और स्क्रॉल। ठीक है दोस्तों, अब कहते हैं क्वेश्चन पूछता है माउस का जनक दोस्तों, जिसने माउस का आविष्कार किया था वह दोस्तों डगलस एंजलबर्ग है दोस्तों। डगलस एंजलबर्ग यह माउस का खोज करता है दोस्तों। माउस की खोज डगलस द्वारा की गई थी दोस्तों। इसमें देखते हैं माउस एक तो होता है वायर्ड। कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः दोस्तों 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वायर्ड दोस्तों, जो वायर के द्वारा यूएसबी पिन होती है उसके द्वारा कनेक्ट किया जाता है। दूसरा होता है दोस्तों वायरलेस दोस्तों। तीसरा प्रकार दिया गया है इसका ऑप्टिकल। कौन सा दोस्तों? ऑप्टिकल माउस भी होते हैं। ये आपके मुख्यतः 3 प्रकार के माउस होते हैं दोस्तों। पहला लिखा है हमने वायर्ड, जिसके केबल होते हैं, जिस माउस को यूएसबी के द्वारा कंप्यूटर में यूएसबी द्वारा कनेक्ट करके चलाया जाता है। वायर्ड होता है। जो वायरलेस होता है दोस्तों, आपने देखा होगा उसके माउस के केबल नहीं होती है, यह ब्लूटूथ वाईफाई सिस्टम से कनेक्ट करके चलाया जाता है दोस्तों। तीसरा है ऑप्टिकल, जो कि एक लेंस के द्वारा चलाया जाता है दोस्तों। प्रकाशीय लेंस होता है इसमें। तीनों माउस हैं दोस्तों। ये माउस के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। आगे देखते हैं दोस्तों माउस। देखो माउस कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं दोस्तों। आपको कन्फर्म है ये पॉइंटिंग डिवाइस से संबंधित एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। आगे देखते हैं, जो भी पॉइंटिंग डिवाइस होगी मैं लिखाता जाऊंगा और लास्ट में सारी की सारी पॉइंटिंग डिवाइस एक जगह लिखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं, माउस के बाद में आते हैं तीसरे नंबर पे। माउस के बाद में तीसरे नंबर की आपकी इनपुट डिवाइस कौन सी होगी दोस्तों? माउस के बाद में पढ़ते हैं दोस्तों जॉयस्टिक, जो कि तीसरे नंबर की इनपुट डिवाइस है दोस्तों। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, यह किस प्रयोग में आती है? मुख्यतः दोस्तों इसका प्रयोग गेम खेलने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? गेम खेलने में किया जाता है दोस्तों। अगर मैं और पूछूं तो इसका प्रयोग रोबोट के कंट्रोल के लिए भी किया जाता है दोस्तों। जॉयस्टिक के द्वारा
रोबोट का कंट्रोल भी किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाए बताओ निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस के द्वारा रोबोट का कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों यह जॉयस्टिक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा रोबोट का कंट्रोल भी किया जाता है। आगे चलो दोस्तों, यह चारों दिशाओं में कार्य करता है दोस्तों। यह डिवाइस है जो चारों दिशाओं में कार्य करती है। अगर आपको नॉर्मल उदाहरण के तौर पे बताऊं, जो आपकी 4 व्हीलर होती है उसमें जो गियर होता है ना दोस्तों, वह रोबोट का इसका जॉयस्टिक का कार्य करता है जिसे चारों दिशाओं में चलाया जा सकता है दोस्तों। आगे देखते हैं, ये जॉयस्टिक डिवाइस से कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं दोस्तों। इसका मुख्यतः प्रयोग गेम खेलने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? गेम खेलने में किया जाता है। चौथी डिवाइस देखते हैं दोस्तों, इसके बाद में देखते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल के बारे में देखते हैं दोस्तों। हाँ, ये आपकी जॉयस्टिक डिवाइस है। इससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि रोबोट का कंट्रोल कौन सी डिवाइस से किया जाता है। इनपुट डिवाइस है जो कि कौन सी है? जॉयस्टिक है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों ट्रैक बॉल सबसे पहले लिख दो, यह इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है दोस्तों। दूसरी बात लिख दो, ये ट्रैक बॉल है जो एक माउस का प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है? माउस का ही प्रकार होता है, जिसको प्रयोग में कैसे लिया जाता है? एक बॉल होती है दोस्तों, उस बॉल को घुमाया जाता है। दोस्तों यह आपकी ट्रैक बॉल है और इसको हम दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस भी होगी दोस्तों आपकी ये। चौथे नंबर पे देखते हैं दोस्तों, पांचवें नंबर पे आपकी इनपुट डिवाइस होगी टच पैड। क्या होगी दोस्तों? टच पैड। देखो टच पैड का प्रयोग क्या किया जाता है? यह पहली बात तो देखो, लैपटॉप आता है ना आपका, लैपटॉप में जो माउस का कार्य करती है वह टच पैड करती है दोस्तों। कौन सी करती है? टच पैड। इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो माउस होता है आपका लैपटॉप में, जिसको हम टच पैड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टच पैड कहते हैं। छठे नंबर पे देखते हैं दोस्तों हम डिजिटायर। क्या? डिजिटायर। ठीक है, देखो दोस्तों डिजिटायर का प्रयोग सबसे पहले तो लिख दो, यह इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है जो आपकी डिजिटायर है। इनपुट डिवाइस है दोस्तों। यह मुख्यतः इसका प्रयोग स्मार्ट बोर्ड पे किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों? स्मार्ट बोर्ड को चलाने के लिए डिजिटायर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। कौन सी है? यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है दोस्तों। पहले आपके मोबाइल आते थे एंड्रॉइड, जिनकी स्क्रीन को चलाने के लिए जो मोबाइल के साथ में एक पेंसिल की तरह आती थी, वो दोस्तों डिजिटायर है। कौन सी है? डिजिटायर है। इस डिजिटायर का प्रयोग हम स्क्रीन को चलाने में भी लेते हैं। किसको चलाते हैं? स्क्रीन को चलाने में भी इस डिजिटायर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है दोस्तों 7वें नंबर पे लिखते हैं हम स्टाइल्स। कौन सी है? स्टाइल्स का प्रयोग देखो, आप YouTube पे जो बोर्ड देखते हो दोस्तों, डिजिटल बोर्ड होता है, उसे चलाने के लिए पेंसिल के रूप में स्टाइल्स का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? स्टाइल्स का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले लिख देंगे हम, यह एक इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। और दूसरी बात लिखते हैं दोस्तों इसके बारे में, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। कौन सी है? पॉइंटिंग डिवाइस भी है दोस्तों। इसका प्रयोग हम डिजिटल बोर्ड को, कौन से बोर्ड को? डिजिटल बोर्ड को चलाने के लिए हम स्टाइल्स का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा YouTube पर जो
बोर्ड प्रयोग लिया जाता है स्क्रीन टच वाला, वो डिजिटल बोर्ड है। कौन सा बोर्ड है? डिजिटल बोर्ड है। उसे चलाने के लिए पेंसिल होती है, उसी पेंसिल को हम स्टाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइल्स। इसलिए हमने इसको पॉइंटिंग डिवाइस में नाम दिया है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में पूछ लिया गया स्टाइल्स के बारे में। 8वें नंबर पे लिखते हैं दोस्तों हम OMR। कौन? OMR। OMR दोस्तों इनसे कंफर्म आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। OMR की सबसे पहले फुल फॉर्म लिख देते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रीडर देखो, जो आपकी OMR शीट होती है ना, जो आपकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो OMR शीट काम में ली जाती है, उसको कंप्यूटराइज्ड चेक करते हैं। वो चेक करने के लिए OMR मशीन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? OMR मशीन का प्रयोग करते हैं। इस मार्क का मतलब है दोस्तों चिन्ह। इसको क्या कहते हैं? चिन्ह कहते हैं दोस्तों। जैसे आप OMR भरते हो, उसमें गोले काले करते हो, वो गोले काले करते हैं, उसको कौन सी मशीन पर चेक करती है दोस्तों? OMR। जैसे आपने मान लो किसी एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन भर दिए, मान लो गलती से एक ऑप्शन भरने के बाद दूसरा भी भर दिया, तो दोस्तों यह क्वेश्चन अनचेक रह जाता है, क्योंकि ये OMR मशीन है, केवल चिन्हों को पहचानती है। इसमें आपको एक ही गोला काला करना था, इसलिए किसी भी क्वेश्चन में हमारे द्वारा अगर 2 ऑप्शन भर देते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम कौन सी मशीन चेक करती है? उसको OMR मशीन चेक करती है। यह किसी सफेद कागज पर, किस पर? यह सफेद कागज पर प्रिंट जो चिन्ह होता है दोस्तों, उसको पहचानने का कार्य करती है। इसलिए हमने देखो दोस्तों, कई जगह आपको ऑप्टिकल मार्क रीडर की जगह ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। उसका भी मतलब यही होता है दोस्तों। आगे चलो देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, एक होती है OCR होती है दोस्तों। यह देखो, जो आप OMR शीट पे जो गोले काले करते हो, उसको तो OMR मशीन चेक करती है। कौन सी मशीन चेक करती है? OMR मशीन चेक करती है दोस्तों। और जो आपका रोल नंबर भरते हो, आप क्या भरते हो? रोल नंबर भरते हो, उस रोल नंबर को चेक करने के लिए OCR मशीन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? OCR मशीन का। इसकी फुल फॉर्म लिखो दोस्तों, ऑप्टिकल कोड रीडर। ऑप्टिकल कोड रीडर होता है दोस्तों। आपको ऑप्टिकल कोड रीडर की जगह ऑप्टिकल करेक्टर रीडर भी मिल सकता है दोस्तों। उसका भी मतलब यही है। अब ये कोड होता है दोस्तों, जो अंक होते हैं, आप अंकों में जो रोल नंबर लिखते हो, रोल नंबर को जो चेक करती है मशीन OCR होती है। कौन सी है दोस्तों? OCR। इसका प्रयोग अक्सर यानी अंकों को चेक करने में प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों दोनों मशीन साथ साथ होती है। एक तो चिन्हों को पहचानती है, दूसरी है जो आप रोल नंबर भरते हो, उस अंकों को पहचानने का कार्य OCR मशीन करती है दोस्तों। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, इसका बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है दोस्तों ये। आगे देखते हैं, 10वें नंबर पे देखते हैं दोस्तों हम MICR मशीन देखी होगी दोस्तों आपने। यह मुख्यतः बैंकों में जो आपका चेक होता है ना, बैंक का चेक, उस पे जो नंबर लिखे होते हैं वो MICR मशीन चेक करती है। कौन सी मशीन? MICR मशीन होती है दोस्तों। MICR, सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर। ठीक है दोस्तों, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है ये MICR। देखो, इसका प्रयोग
इसका प्रयोग मुख्यतः बैंकों में किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? बैंकों में किया जाता है। जो बैंक के चेक नंबर होते हैं, बैंक पे चेक नंबर होते हैं, बैंक में जो चेक दिया जाता है ना, उस चेक पे जो नंबर लिखे होते हैं वह चुंबकीय सहाय से लिखे होते हैं। किससे लिखे होते हैं? चुंबकीय सहाय से लिखे होते हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कई बार पूछ लिया एग्जामों में कि जो चेक होता है उस चेक पर जो नंबर लिखे होते हैं कौन सी स्याही से होते हैं? वो चुंबकीय स्याही से प्रयोग पहचाना जाता है। किससे लिखा जाता है? उसको चुंबकीय स्याही से लिखा जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं इसका प्रयोग। आपको जो बैंक का चेक होता है ये दोस्तों 9 अंकों में होता है। कितने अंकों में होता है? 9 अंकों में होता है दोस्तों, जिसमें प्रथम 3 अंक कौन से? प्रथम 3 अंक इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? यह बताता है कि यह चेक कौन से शहर का है। शहर का नाम बताएगा। प्रथम जो 3 अंक होंगे जो शहर का नाम बताएंगे। किसका नाम बताएंगे? शहर का नाम बताएंगे दोस्तों। और जो द्वितीय 3 अंक है, जो द्वितीय 3 अंक है दोस्तों, ये जो द्वितीय 3 अंक है यह बैंक का नाम बताएंगे दोस्तों। किसका नाम बताएंगे? बैंक का नाम। और जो अंतिम 3 अंक है, कौन से? अंतिम 3 अंक है, जो अंतिम 3 अंक उस बैंक की ब्रांच का नाम बताएंगे दोस्तों। इसीलिए तो आप बैंक में चेक लगाते हो, आपको 4-5 दिन का समय दिया जाता है, क्योंकि बैंक में जो MICR मशीन लगी होती है वो पता लगाती है कि ये चेक ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। उसका पता लगाने के लिए बैंक MICR मशीन का प्रयोग करता है, वो जिसमें 9 अंकों में होती है। कितने अंकों में? 9 अंकों में, जिसके प्रथम जो 3 अंक है वो तो जिस शहर का बैंक होगा, कोई से भी शहर का बैंक होगा, उसका नाम बताएगी। द्वितीय 3 अंक है उस बैंक का नाम बताएगी। और तीसरे अंक है जो यह बताएगा कि ये इस बैंक की ब्रांच कहाँ है। जैसे दोस्तों आप कहीं से भी चेक लाकर अपने मान लो बैंक में SBI बैंक में लगा दिया, तो SBI बैंक में लगाने पर जो SBI बैंक में MICR मशीन होगी ना, वह इस 9 अंकों से उस बैंक की पूरी डिटेल कंप्लीट इन 9 अंकों की सहायता से वो बैंक प्राप्त करता है, जब जाके आपका चेक क्लियर होगा। दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट डिवाइस। 11वें नंबर पे देखते हैं दोस्तों BNSM। नाम सुना होगा दोस्तों आपने, BNSM। यह दोस्तों बायोमेट्रिक सेंसर मशीन होती है। कौन सी होती है? बायोमेट्रिक सेंसर मशीन। दोस्तों इसका प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों को स्कैन करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों यह देखो, आपने जब भी आधार कार्ड बनवाया था तो आपकी आंखें और फिंगर है वो स्कैन की गई थी। कौन सी मशीन द्वारा? बायोमेट्रिक द्वारा। आजकल दोस्तों जैसे मान लो आपको अकाउंट से पैसा निकलाना है तो आप बैंक BC पे जाकर आपका आधार कार्ड नंबर बताकर फिंगर लगाकर बायोमेट्रिक मशीन से आप पेमेंट निकला लेते हो। यह कौन सी मशीन है दोस्तों? बायोमेट्रिक सेंसर मशीन। किसी भी प्रकार से आप देख लेना, ये शरीर के अंगों को स्कैन करने के लिए मुख्यतः प्रयोग में ली जाती है। कौन सी मशीन है? ये बायोमेट्रिक मशीन है। और यह इनपुट डिवाइस भी तो है दोस्तों, यह इनपुट भी डिवाइस है। यह मुख्य डिवाइस इसलिए प्रयोग में ली जाती है क्योंकि शरीर के विभिन्न अंगों को स्कैन करने के लिए कौन सी मशीन का प्रयोग किया जाता है? बायोमेट्रिक सेंसर मशीन का। और इसका प्रयोग हम आधार कार्ड बनाने में करते हैं। किसमें करते हैं?
आधार कार्ड बनाते समय आपके जो आंखें स्कैन की गई थी और आपके जो फिंगर स्कैन की गई थी दोस्तों, वो बायोमेट्रिक सेंसर मशीन से की गई थी दोस्तों। अब तीसरे नेक्स्ट देखते हैं बीसीआर। कौन सी दोस्तों? बीसीआर का मतलब होता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर दोस्तों देखो, इसका प्रयोग हम किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है आपको, तो उस वस्तु पर एक बारकोड लगा होता है। क्या लगा होता है? बारकोड लगा होता है दोस्तों। यह इस प्रकार से लाइनें होती है, जिसमें सफेद लाइनें बीच में होती है, खड़ी लाइनें होती है। कौन सी खड़ी होती है? लाइनें खड़ी होती है। आप किसी भी वस्तु पर जो ये बारकोड दिखता है, इसको स्कैन करके उस वस्तु के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किस पे प्रयोग किया जाता है? वस्तुओं पे। कहाँ किया जाता है? वस्तुओं पे इसका प्रयोग किया जाता है और उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए बीसीआर मशीन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बीसीआर का दोस्तों। और यह इनपुट डिवाइस भी है दोस्तों। कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इसकी सहायता से जो वस्तुओं पर मुद्रा अंकित होती है, क्या होती है? वस्तुओं पर मुद्रा अंकित होती है, उस मुद्रा को रीड करने के लिए बीसीआर मशीन का प्रयोग किया जाता है। और इसका मुख्य प्रयोग दोस्तों शॉपिंग मॉल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? शॉपिंग मॉल और आधार मार्केट जैसे में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। देखो, आप किसी भी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाओ तो मान लो बड़ा शॉपिंग मॉल में चले गए, वहां पर आपको कर्मचारी नहीं मिलेंगे दोस्तों। आपको जो भी सामान खरीदना है आप उठा कर लिया, और जो नीचे काउंटर पे मशीन लगी होती है दोस्तों, उससे हम बीसीआर मशीन कहते हैं। किसी भी वस्तु पे आपको जैसे कोई ड्रेस लेनी है तो आप ड्रेस लिया मॉल में से, और नीचे काउंटर पे आके आपकी ड्रेस के ऊपर जो बारकोड लगा होगा उसकी सहायता से आप उसका बिल बनवा सकते हो दोस्तों। इसका मुख्यतः प्रयोग इसलिए शॉपिंग मॉल और आधार मार्केट में किया जाता है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट डिवाइस होगी आपकी क्यूआर। नेक्स्ट लिखते हैं क्यूआर। क्यूआर का मतलब दोस्तों, ये राजस्थान पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्यूआर की फुल फॉर्म होती है दोस्तों क्यूबिक रेस्पॉन्स। दोस्तों देखो, सबसे पहले तो यह डिवाइस कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है दोस्तों? इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग की बात करते हैं दोस्तों, तो देखो ये आपका जो स्कैनर होता है, क्या होता है? स्कैनर होता है दोस्तों। ऐसा स्कैनर होता है, आपने देखा होगा फोन पे, गूगल पे ऐसे होते हैं दोस्तों, जिसको हम स्कैनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैनर भी कहते हैं। ऐसी डिवाइस होती है ये दोस्तों। इसको हम इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग में लाते हैं। किसके माध्यम से? इंटरनेट की सहायता से चलाई जाती है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसकी सहायता से किसी व्यक्ति या फर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है दोस्तों। जैसे उदाहरण देखो, आपके समझ में आ जाएगा। इसको हम गूगल पे कहते हैं। क्या कहते हैं? गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, जो भी चीजें आप चलाते हो, अमेजोन वगैरह, तो यह है क्यूआर के उदाहरण है दोस्तों। इनको स्कैन करके मान लो किसी फर्म के बारे में जानकारी लेनी है, मान लो कोई व्यक्ति के पास आप शॉपिंग करने चले गए दुकान पे, तो उसका जो स्कैनर रखा होगा, क्या रखा होगा? स्कैनर रखा होगा। इसको स्कैन करके आप उस फर्म या व्यक्ति के बारे में पता लगा सकते हो दोस्तों। यह
वर्गाकार होती है दोस्तों। यह क्वेश्चन पूछा गया है, मात्र वर्गाकार इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? क्यूआर। कौन सी होती है ये? क्यूआर डिवाइस है। आपकी इनपुट जो भी क्विक रेस्पॉन्स है, यह मात्र एक वर्गाकार डिवाइस होती है। कौन सी होती है दोस्तों? वर्गाकार होती है। इसका प्रयोग इंटरनेट की सहायता से किया जाता है। अगर इंटरनेट नहीं है तो ये क्यूआर स्कैन नहीं होगा। और इसके उदाहरण है, फोन पे आप प्रयोग में लेते हो, जैसे गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन आदि जो आप इसके अंदर प्रयोग में लेते हो, वो क्यूआर के उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं। नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं दोस्तों, एससीआर। एससीआर लास्ट देख लो दोस्तों। एससीआर डिवाइस होती है जो स्मार्ट कार्ड रीडर होता है। ये क्या होता है? स्मार्ट कार्ड रीडर। ठीक है दोस्तों, यह है आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की तरह होता है दोस्तों, जो कि ये इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग मुख्यतः टोल टैक्स पे किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों? टोल टैक्स पर। इसमें हमें आप सिम में बैलेंस डलाते हो, उसी तरह बैलेंस डलवाना होता है जो आपका ऑनलाइन टोल कटता है, जिसे हम फास्टैग कहते हैं। वह कार्ड स्मार्ट कार्ड होता है दोस्तों। इसमें कम से कम बैलेंस 100 रुपये और अधिकतम 1,00,000 रुपये होता है दोस्तों। अधिकतम 1,00,000 रुपये होता है दोस्तों। जैसे देखो, आप कोई ऑफलाइन टोल कटवाता है, ठीक है, ऑफलाइन टोल नहीं कटाना चाहो, आप ऑनलाइन कटवाना चाहो, तो आपके पास स्मार्ट कार्ड होगा, उसमें बैलेंस होगा। जैसे आप टोल पे जाओगे, ऑटोमेटिक जो आपका टोल है, इस एससीआर कार्ड से आप ऑटोमेटिक टोल ऑनलाइन कटवा सकते हो दोस्तों। आपकी ये टारगेट क्लासें है दोस्तों, जो आपकी बहुत जल्दी ही एग्जाम की दृष्टि से कंप्लीट करा दी जाएगी। इसमें आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं दोस्तों आपको ये क्लासें कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।